प्रवीण जी, पहले मुलाकातें की मुख्यमंत्री साहब ने, हमने देखा वो तमाम तस्वीरें हमने दिखाई। 26 तारीख को कांग्रेस से भी समय मांगा था कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने का। आज भी उन्होंने चिट्ठी लिखी, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी बात रखी थी, और आज चिट्ठी लिखी। आपको लगता है कि चिट्ठी से बात बनेगी? ये एक आखिरी कोशिश थी, क्या आप ये मानते हैं, या फिर 23 के बाद तस्वीर साफ होगी? क्योंकि कांग्रेस तो कुछ बोलकर राजी नहीं है। नीरज जी, देखिए, ये अध्यादेश जो है वो संविधान पे प्रहार है, और लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार, केंद्र सरकार लगातार संविधान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का, संविधान के कुछ कुछ जो इनके कॉन्करेंट लिस्ट में जो इन्होंने शक्तियां दी हुई है उसको किसी तरीके तोड़ मरोड़ के राज्य सरकार को परेशान करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है। और यहाँ पर जो अध्यादेश दिल्ली में लाया है ये पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। ये बात जो है बाकी विपक्षी को पार्टी को समझ में आ रही है, चाहे शिवसेना हो उसे समझ में आ रही है, बीआरएस हो उसे समझ में आ रही है, जेडीयू हो उसे समझ में आ रही है, आरजेडी हो उसे समझ में आ रही है। कांग्रेस को यह बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? कांग्रेस पार्टी को इस समय जो है निर्णय लेना पड़ेगा। इस समय उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो संविधान के साथ है या मोदी सरकार के साथ है, संविधान के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है, संविधान के साथ है या तानाशाही सरकार के साथ है। ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को इस समय तय करना पड़ेगा। और हमारी देखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लगातार जो है उसे मिन्नतें कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, टाइम मांग सकते हैं, अपना डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि अध्यादेश आखिरकार जो है वो राज्यसभा में आना है। और राज्यसभा में बाकी पार्टियों के पास जिस जिस तरीके से सीटें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है वहां पे, बाकी पार्टियों के पास अलग अलग कुछ कुछ सीटें हैं, कांग्रेस के पास भी कुछ सीटें हैं। इसलिए लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अध्यादेश जो है जैसे ही राज्यसभा में आए और अध्यादेश जो है पूरी तरीके खारिज हो जाए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो बिल है वो गिर जाए और देश का संविधान जो है वो सुरक्षित रहे। यही कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने पुनः यही कोशिश करी है, टाइम मांग के भी करी है, जो जितने विपक्षी दल है उनको चिट्ठी लिख के भी करी है कि किसी न किसी तरीके से इस संविधान को बचाया जाए, अध्यादेश को खारिज किया जाए, और इसमें सारी पार्टियां जो है एकजुट होने को, क्योंकि सिर्फ ये अभी दिल्ली पे प्रहार हो रहा है। ठीक है, नहीं, ठीक है, अभी बात रिपीट हो रही है। एक सेकंड सुनिएगा बहुत शॉर्ट में। ये जो मीटिंग हो रही है ये अध्यादेश पर मीटिंग है या विपक्षी एकता पर मीटिंग है? शॉर्ट में देखिए, विपक्षी एकता क्यों हो रही है? मोदी सरकार की तानाशाही को हराने के लिए हो रही है, और अध्यादेश जो है उसका ही एक रूप है। अध्यादेश जो है उसी को साबित करता है कि मोदी सरकार किस तरीके संविधान के साथ खिलवाड़ करके तानाशाही करना चाह रही है। तो आम आदमी पार्टी अपनी बात रखेगी, उस मीटिंग में आम आदमी पार्टी बात रखेगी, अरविंद केजरीवाल जी अपनी बात रखेंगे और बाकी सारी पार्टियों से समर्थन मांगेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है उस मीटिंग में उजागर होगी और सारे विपक्ष जो है एकजुट होगा इस मुद्दे पे। तो यदि कांग्रेस, थोड़ा हाइपोथेटिकल है, अगर कांग्रेस आपका साथ नहीं देती, माना अभी तक के बयानों से लग रहा है, तो वो संविधान के खिलाफ मानी जाएगी, वो बीजेपी के साथ मानी जाएगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो है जीना जी, दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता कोई है ही नहीं, और जनता सारी चीज देख रही है। दो ही रास्ते हैं, एक तो रास्ता है संविधान के साथ और दूसरा रास्ता है भारतीय जनता पार्टी के पास साथ। दो ही रास्ते हैं और कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। तो बीच मिडिल वे तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस को तय करना पड़ेगा वो जनता के साथ है, संविधान के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है।